जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, मेरे बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगने वाला था। संगत जी, वो कलंक ऐसा था संगत जी कि कुछ रिश्तेदार थे जो मेरे गुरुपा जानते हैं। संगत जी, उन्होंने मेरे बच्चे वहाँ पर गए थे, तो संगत जी मेरे बच्चों पर चोरी का कलंक लगने वाला था। सीधी सी बात ये है, जो कि मेरे बच्चों ने नहीं किया था। मेरे गुरुपा को पता है, मेरे बच्चे नहीं, मेरे गुरुपा के बच्चे, उनको पता है। संगत जी, तो उस बात की आज संगत जी मंदिर में जाकर कस्में होनी थी। संगत जी, जो कि चोरी मेरे गुरुपा जानते हैं, और जहाँ तक है अंदाजे से संगत जी, जो कि बिल्कुल सही है, वह जो भी उनका जेवर जो गया है वो उन्हीं के घर में है, और वो उन्हीं की साजिश है अपने बड़े बहू और बड़े बेटे से छुपाने के लिए, अपने छोटे बेटे को देने के लिए। संगत जी, कि चोरी का नाम लेके और वो जेवर जो भी है वो अपने छोटे बेटे और बहू को दे दे, बड़े को ना देना पड़े। तो संगत जी, इसलिए उन्होंने ये चोरी का सारा नाटक रचा, और मेरे गुरुपा को सब पता है। लेकिन मुझे ये भी अपने गुरुपा पर विश्वास है कि वो जो भी कुछ कर रहे होंगे संगत जी, मेरे गुरुपा सब देख रहे हैं, और मुझे अपने गुरुपा पर पूर्ण विश्वास था। संगत जी, कई दिनों से मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बेटे पर चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला है, सतर्क रहे। संगत जी, लेकिन मैं नहीं समझ रही थी, क्योंकि संगत जी, जो हम गुरुपा की संगत है और उनके बच्चे हैं, वो एकदम सीधी रास्ता चलने वाले हैं। संगत जी, चाल फेर की कोई बात हम लोगों को नहीं आती। ये मेरे गुरुपा महाशिव जानते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी बनाया है। संगत जी, मैं बेफिक्र थी और सोचती भी थी कि पता नहीं गुरुपा ये मैसेज क्यों दे रही हैं, क्या होने वाला है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब मेरे गुरु पिता को सब पता था। संगत जी, इसलिए उन्होंने इस बात के मैसेज मुझे काफ़ी दिन पहले से देने शुरू कर दिए थे। संगत जी, एक प्रोग्राम में बच्चे गए और उन्होंने संगत जी, सबसे बड़ी बात, वो लोग जलते हैं, और ये बात है मेरी बेटी की ससुराल की। संगत जी, दामाद और बेटी को देखकर दोनों को ऐसा किसी माँ बाप को नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ये सब होता है। और उनका जो बड़ा बेटा और बड़ी बहू है वो मेरी बेटी है संगत जी, और दामाद। तो संगत जी, उन्होंने टारगेट किया मेरे बच्चों को और मेरी बेटी, और जो दामाद उनका बेटा है उसको, कि ये अपनी बहन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, यहाँ आते हैं, चोरी का इल्ज़ाम इन्हीं के ऊपर लगा दो, तो इन्हीं की बहन को हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो संगत जी, गांव में जो पंचायत वगैरह होती है, पंच लोग जुड़ते हैं जो, वो ही और मंदिर पर कसम खिलाने के लिए ले गए संगत जी।
मेरे हनुमान जी, मेरे बजरंगबली बाबा का स्थान, मेरे भोलेनाथ का स्थान, वहाँ पर। तो संगत जी मेरे बच्चे चले गए। मेरी बेटी जो कि संक्रांति को यहाँ पर, मकर संक्रांति को आई थी, तो संगत जी वो भी यहीं पर थी। तो बड़े बेटे के साथ वो, और छोटा बेटा और बहू, वो भी संगत जी, ये पांचों लोग गए। तो संगत जी वहाँ पर पंचायत जुड़ी थी, सारा परिवार उनका था। वो ससुर जो बेटी का, वो बोल रहा था कि मुझे अपने पूरे परिवार पर भी, और ऐसे सब पूरा परिवार मतलब इकट्ठा हुआ वहाँ कसम खाने के लिए। तो संगत जी ऊपर जब चढ़ाने लगे वहाँ पे मंदिर पे कसम खाने के लिए, तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि हम अपनी 5 लोगों की, जैसा कि उसने मुझे अभी बताया था फ़ोन पे, मैसेज फ़ोन करके संगत जी, कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी बहन, अपने बहनोई और छोटे भाई और उसकी बहू की, और अपनी संगत जी। तो उसके ससुर से बोला गया कि तू अपने छोटे बेटे और बहू की जिम्मेदारी ले और चल मंदिर पर चढ़कर कसम खा। तो संगत जी उसने बिल्कुल मना कर दिया साफ कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और उसने जो लोग इकट्ठे थे, 5 लोग जो, उनसे कहा उसने कि मैं आप सब लोगों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो संगत जी वो लोग गए, तो उनसे उसने कहा कि मुझे इन 5 लोगों पर ही शक है, जो दोनों मेरे बेटे बहू और बेटी और दामाद, मुझे इन पर शक है। तो संगत जी जब 5 लोग बाहर आए सबके सामने, तो उन्होंने कहा बेटे से कि तुम 5 लोग मंदिर पर चढ़ने और कसम खाने के लिए तैयार हो? तो मेरे बेटे ने कहा कि हाँ, हम कसम खाने के लिए तैयार हैं। तो फिर उन्होंने, पंचों ने यही बोला कि चलो वो कसम खा रहे हैं, अब चलो तुम चढ़ो मंदिर पे, कि तुमने वो जो जेवर था वो नहीं दुबकाया। तो संगत जी वो लोग नहीं चढ़े, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो संगत जी पंचों ने उनको इतनी नालायकी दी और कहा कि फिर तुम कैसे इन लोगों पे कलंक लगा रहे थे कि इन्होंने जेवर लिया है, और जो भी कुछ तुम्हारी जो चालाकी है वो सब दिखाई दे रही है कि तुम अपने बड़े बेटे और बहू से जल रहे हो और उन पर कलंक लगाने का सोच रहे हो। तो ऐसी बात नहीं बनेगी। आज सारे गांव और सारे पंचों के सामने ये बात क्लियर हो गई कि ये सारा घपला तुम लोगों का ही है, उनका कुछ नहीं है। क्योंकि तुम लोग कसम खाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? संगत जी सारे गांव वाले और पंच मेरे बच्चों के क्या, मेरे गुरुपा के साथ थे। और सबसे बड़ी बात, मेरे महाशय मेरे गुरुपा, उनकी शरण में बच्चे हैं संगत जी। तो फिर कोई पंच या कोई बना रहे संगत जी, मेरे गुरुपा किसी की चलने देंगे? जो सच्चाई होगी उसका साथ देंगे मेरे गुरुपा संगत जी। तो इस तरह से सारे गांव ने और उन पंचों ने सबको बहुत गलत कहा कि तुम लोग बहुत गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और संगत जी मेरे बच्चे इस कलंक से बच गए। उससे पहले आज 10-11 बजे के टाइम पे संगत जी काफ़ी दिनों से मुझे गुरुपा ने तितली स्वरूप में दर्शन नहीं दिए थे। जो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई होती है संगत जी, इस पर काले कलर के डॉट डॉट होते हैं, ब्लैक कलर के संगत जी वो। तो संगत जी आज मैं 11-12 बजे के समथिंग बाहर थी संगत जी। तो मेरे गुरुपा उसी बटरफ्लाई के रूप में आए और संगत जी दूर से मुझे आते हुए ऐसे दिखे, और उन्होंने मेरा एक राउंड पूरा लगाया, ऐसे चक्कर गोल गोल घूमा, और संगत जी मेरे से घूम के ऐसे और वो चले गए। तो मैंने अपने गुरुपा से कहा कि आज आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरा काट दिया है, और अपनी ब्लेसिंग देने मेरे गुरुपा आए हैं। मुझे जभी से पूरा विश्वास तो संगत जी मुझे बहुत पहले से था कि मेरे गुरुपा कुछ भी ऐसा गलत नहीं होने देंगे। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुपा महाशिव, यह मेरा शुक्राना सत्संग आज का था संगत जी। मेरे गुरुपा की हम जितनी बड़ाई करें उतनी कम है, ये शब्द नहीं है, ये सब हमारी वाणी में वो दम नहीं है संगत जी कि हम अपने गुरुपा महाशिव का बखान कर सकें, वर्णन कर सकें। हमारे रोम रोम, सांस सांस, हर चीज़ में संगत जी मेरे गुरुपा के एहसान है। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है संगत जी। शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक रोम संगत जी, ये बच्चे, ये घर, ये द्वार मेरे गुरुपा की शरण में मेरा पूर्ण सरेंडर है संगत जी, पूर्ण सरेंडर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु पिता कभी भी
अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे संगत जी। ये हर रात के साथ शुक्राना होना चाहिए, क्योंकि जब रात आती है ना संगत जी और हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार खुशहाल था, खुशी का दिन हमने बिताया, तो रात में शुक्राना करें, उस खुशी के लिए शुक्राना करें जो चीज़ हमें उस दिन प्राप्त हुई है, जो भी अच्छे कर्म हमने किए, सत्कर्म किए, उसके लिए शुक्राना करें। जो भी कुछ अन्न जल भोजन मेरे दाता ने, मेरे मालिक ने हम सबकी थाली में, अपनी थाली में से परोसा है, उसके लिए शुक्राना करें। और जो भी कुछ किसी ने हमें प्यार दिया उसके लिए शुक्राना करें। जो सुकून हमें उस दिन प्राप्त हुआ उसके लिए शुक्राना करें। इसलिए रात्रि में पूरे दिन का शुक्राना करें और अपने गुरु पिताजी से थोड़ी देर बैठ के समय निकाल के अपने बाबा से बातें करें कि आज जो जो जटिलताएं आई हैं, जो नहीं आई हैं, जहाँ प्यार बरसा है, जो गलतियाँ हुई हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करें अपने बाबा से, अपने बाबा को समर्पित करें। जो भी पुण्य कार्य किए, अच्छे कार्य किए, उसको बाबा को समर्पित करें और जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगे। और रात्रि में अपने पूरे परिवार को अपने मालिक के श्री चरणों में, खुद को अपने मालिक के श्री चरणों में समर्पित करके सोएं। देखें संगत जी, हर समय आप पर अपने मालिक की कृपा बनी रहेगी, कोई बाल बाका नहीं कर सकता आपका। और फिर रात के बाद सुबह मिलती है, फिर सुबह जीवन मिलता है। और कहते हैं ना, रात में इंसान सुरक्षित सोया और आज के समय में अगर सुरक्षित उठा है ना, तो उससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। आप सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित हैं, सबने एक साथ सुबह देखी है। मालिक की सबसे बड़ी करम, सबसे बड़ा करम है, सबसे बड़ा शुक्राना है। शुक्राना कीजिए दिल से उस दातार का, उसकी रहमतों का शुक्राना कीजिए। हर पल के जो आनंद देता है उसका शुक्राना कीजिए। हर पल जो खुशियाँ बख्शता है उसका शुक्राना कीजिए। हर पल जो आपके संकट काट रहा है उसका शुक्राना कीजिए। हर पल जो आपको गिरने से बचा रहा है उसका शुक्राना कीजिए। हर पल जो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, एक आवरण बना रखा है जिसमें आप हो, उसकी प्रोटेक्शन शील्ड में, उसका शुक्राना कीजिए। वरना तो पता नहीं क्या क्या घटित होगा आपके जीवन में, चीज़ें बैलेंस करना मुश्किल होगा। जब वो साथ छोड़ देता है ना संगत जी, तो बस स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। इसीलिए हमेशा शुक्राना कीजिए उस मालिक का और उसके सानिध्य को महसूस कीजिए। जो कृपा उसने हम सब पर कर रखी है ना संगत जी, वो अनमोल है, अनमोल है। उस कृपा का आनंद लीजिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए, मुझे अपने श्री चरणों से लगाने के लिए और मुझसे शुक्राने की सेवा करवाने के लिए। मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना हम सबको एक नया जीवन, एक नई सुबह बख्शने के लिए, खुशियों से भरी हुई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अभी अभी मुझे बाबा जी का मैसेज मिला और मेरे बाबा जी का आदेश है कि शुक्राना कर, अपनी सेवा पूरी कर। तो मैं बस अपने बाबा के पास सेवा करने आ गई, क्योंकि कल मेरे बाबा ने मुझसे रात में 2 बजे तक गुजिया बनवाई। बच्चों ने, मैंने गुजिया बनाई थी होली पर, सारी ख़त्म हो गई संगत जी। 1.5 किलो खोए की बनाई थी। हमारे बच्चे ज़रा फूडी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन है। फिर ऑर्डर ये कि नहीं, चाशनी वाली गुजिया बनानी है मम्मी। चाशनी वाली गुजिया कल लेकर बैठ गई बनाने के लिए। तो संगत जी, रात के 2 बजे तक गुजिया बनवाई और सवेरे आँख खुलती है तो गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राना कर बेटा अपनी सेवा। तो संगत जी, मैं सेवा करने के लिए आ गई और बाबा जी ने बहुत बहुत खुशी का मैसेज दिया है मुझे कि तेरे बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा खुशी का पल आने वाला है, इसलिए देर मत कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं आ गई शुक्राना करने के लिए, क्योंकि संगत जी, मैं बहुत बहुत दिनों से बच्चे के लिए अरदास कर रही थी, बाबा से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन बाबा कहते हैं ना, जब सही समय होता है तभी प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तभी बाबा की कृपा होती है। तो शायद अब सही समय आया है। बाबा जी अपने आप जो भी करना होगा स्वयं करेंगे, अपनी नाती के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि बाबा जी खुद ही कहते हैं कि तू क्यों टेंशन लेती है, क्यों फिक्र करती है, तेरे बच्चों का भविष्य मेरे श्री चरणों में सुरक्षित है। जब सुरक्षित है तो खुद ही सब करना है। बाबा जी ने कहते हैं टेंशन लेने से तो कुछ होने वाला है नहीं, जो सही समय होगा मैं खुद ही करूँगा। तो मेरे बाबा खुद ही करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैसेज देखकर संगत जी मैं भी बहुत खुश हुई हूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया इंतज़ार करते करते, और शायद मेरे बाबा को मुझ पर दया आ गई, कृपा आ गई, तो मेरे बाबा ने ये मैसेज दिया है। और मुझे पता है कि अब जल्दी ही सच होने वाली हैं चीज़ें।
बाकी तो सब मेरे बाबा ही जाने, क्योंकि वो ही करता धरता है, उन्होंने सब संभाल रखा है और बहुत 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 कुछ अच्छा कर रहे हैं मेरे बाबा, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर दिन बेहतर हो रहा है, हर दिन बहुत अच्छा हो रहा है, अनंतम शुक्राना। जी गुरु पिताजी का मैसेज है कि डांस करने की तैयारी कर ले, शुरू कर ले, क्योंकि अब तू डांस भी करेगी और तेरी आंखों में खुशी के आंसू भी होंगे। शेयर करके शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना बाबा मुझे खुशियां ब्लेस करने के लिए। और संगत जी बाबा कहते हैं कि क्यों तुम इतना सोचते हो, आखिर क्यों डरना तुमको। और संगत जी बाबा कहते हैं कि सुन पुत्र, मुझको पता है कि तुझे दिन रात टेंशन ही टेंशन रहती है, और अब ये सारी टेंशन मैं तुझसे ले रहा हूँ। तेरे सारे दुख खत्म हो गए, तेरी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होंगी, और जो तेरे खिलाफ थे आज से तुझको प्यार करेंगे। अब तू भी अपनी पुरानी बात भूलकर उनके साथ प्यार से रहना। आज मेरी ये ब्लेसिंग सबको फॉरवर्ड कर पुत्र, जितना ज़्यादा ब्लेसिंग फॉरवर्ड होगी उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग तुझको मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जा पुत्र, और जो हो रहा है ना वो तेरे लिए बहुत अच्छे से भी अच्छा है। मैंने तेरी जिंदगी से सभी लोग दूर कर दिए हैं जो तेरा फायदा उठाते थे। अब बस वो लोग तेरे साथ हैं जिन्हें तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, और अब मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, और ये मेरा वादा है तेरे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आप साथ हो ना तो मेरे लिए सारी दुनिया साथ है। बाबा मुझे बस आपका साथ चाहिए। अपनी इस बेटी के ऊपर से कभी अभी अपना हाथ ना उठाना, अपना मेहरबाना हाथ सदा अपनी बेटी के साथ रखना। मेरे पिता मेरे साथ है ना, मेरे साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा सुख, और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए बाबा। सारे जमाने का खजाना, सबसे बड़ी खुशी तो मेरे साथ है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। बस मेरे लिए तो मेरी पूरी दुनिया मेरे बाबा है। सारे रिश्तों का प्यार मुझे मेरे पिता से मिलता है, बस बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपनी बेटी पर ऐसे ही करम बनाए रखना मेरे बाबा। और बस ये परिवार आपका है, बाकी अपने नाती नतों को खुद ही देखते रहना बाबा जी। जिसके लिए जो अच्छा हो उसको देना, लेकिन मेरे लिए अपनी वसीयत में सिर्फ अपना नाम लिख कर दे देना बाबा, अपने आप को दे देना बाबा बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी रात में ना 2 बजे जब मैं फ़ोन चला रही थी तो मैं अपने बाबा के दर्शन किए बिना कभी भी नहीं सोती। अपने बाबा के मैसेज जो होते हैं ना वो देखती हूँ, दर्शन करती हूँ, फ़ोन एक्सप्लोर करती हूँ। जब मैं देख रही थी ना रात को तो शायद बाबा जी को लगा कि टेंशन में देख रही है, तो कहते बेफिक्र होकर सोया कर, क्योंकि तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। हमेशा जो भी संकट तेरे पे आने वाला होता है मैं आप पे ही संभाल लेना। हाँ, जिस भी चीज़ से तू परेशान चल रही है ना वो तेरे जीवन में जल्दी ठीक होने वाली है। तेरे प्यो दा वादा है, मंत्र जाप कर दी रहे, शुक्राना कर, परेशान ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरी हर गलत चीज़ को ठीक करने के लिए बाबा, हर बिगड़े काम को बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी पहले चीज़ें डगमगाती थी ना, थोड़ा भी ऊपर नीचे होती थी तो मुझे बहुत सारी फिक्र लग जाती थी, बहुत सारी चिंता होती थी कि हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये काम मंदा है, घर कैसे चलेगा, ये दुनिया भर की बातें दिमाग में आती थी। ये त्यौहार आने वाला है, अब मैं कुछ नहीं सोचती, मुझे पता है कि किसी ने नहीं करना, मेरे बाबा ने करना है। तो मैं अपने बाबा की तरफ देखती हूँ और मुझे पूरा विश्वास होता है कि मेरे बाबा जी खुद ही संभाल लेंगे। और संगत जी सच मानिए इतना अच्छे से संभालते हैं कि शायद ही कोई संभाल पाए। आजकल संगत जी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चों का काम भी थोड़ा मंदा चला। क्योंकि त्योहार के टाइम पे संगत जी देखो काम कम हो जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि यार गाड़ी वगैरह में पैसा लगाने से क्या फ़ायदा है, त्योहार निकल जाए उसके बाद काम करवा लेंगे गाड़ी का। तो गाड़ियों का भी काम इतना नहीं चलता संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल का काम तो इस समय बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि चांदी के भाव इतने हैं कि पूछो मत संगत जी। कोई काम करा के राजी नहीं, कोई चांदी खरीद के राजी नहीं। तो भी संगत जी घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। मेरे गुरु पिताजी ने इतना बढ़िया त्यौहार मनाया, मैं क्या ही बताऊँ। शायद जैसा पहले मना था उससे भी कई ज़्यादा अच्छा। किसी चीज़ की भंडारे में कोई कमी नहीं रखी। खाने पीने को जो चीज़ें मैं नहीं भी बनाती थी वो भी अब की बार बनवाई गुरु पिताजी ने कि नहीं तुझे बनाना आता है, बनाने का शौक है तू बना।
और संगत जी बहुत बनाया मैंने, और अभी भी बच्चों का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया। मैं थक रही हूँ लेकिन गुरु पिताजी थकने नहीं दे रहे। करे नहीं, तुझे को बनाना है। अभी कल भी संगत जी गोलगप्पे सब बच्चों को बना के खिलाए, और रात में फिर रसीली वाली गुजिया बना के रखी, चाशनी वाली, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि चाशनी वाली इतनी फर्स्ट क्लास गुजिया बनी है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और स्वाद। सब मेरे बाबा जी करवाते हैं मुझसे, वही हिम्मत देते हैं मेरे को संगत जी। और सच बता रही हूँ संगत जी, इस पूरे त्यौहार से पहले तो मैं बीमार थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन संगत जी ऐसी फुर्ती ऐसी चुस्ती दी मेरे बाबा जी ने जब से मथुरा गई हूँ और मथुरा से लौट के आई हूँ। सच बता रही हूँ संगत जी कि थकान होती नहीं, मेरे को इतनी थकान होती नहीं, फुर्ती बनी रहती है, और जल्दी जल्दी उठना जल्दी जल्दी बैठना, जैसे कि मेरे बाबा ने कहा था कि तुझसे तो मैं दौड़ लगवाऊंगा देख। और सच में संगत जी मेरे गुरु पिताजी ने, सब मेरे बाबा ने किया। मैं किन शब्दों में अपने पिता का शुक्राना करूं संगत जी। एक वक्त वो था कि हाथ पैर हिलाने में भी मेरी जान जाती थी, ये लगता था मरने जैसा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता था मुझे। बुढ़ापा कहते ना, बुढ़ापा इंसान जवानी में महसूस करता है, बस वही स्थिति मेरी थी कि मैं बूढ़े से भी ज़्यादा बूढ़ा अपने आप को महसूस करती थी। एक जगह से उठ के दूसरा जगह बैठना होता था ना, तो सोचती थी हे भगवान मेरे घुटने में बहुत तेज़ दर्द होगा, अब मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द होगा। लेकिन संगत जी अब देखो गुरु पिताजी ने वहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आए हैं कि अभी मेरे हाथों पैरों में कोई दर्द नहीं होता। 10 दफ़े उठ जाती हूँ, 10 दफ़े बैठ जाती हूँ, हालांकि मैं ज़मीन पे नहीं बैठ पाती, लेकिन संगत जी शरीर में वो फुर्ती महसूस करती हूँ। और जब से बरसाने गई थी गुरु पिताजी से मैंने बोली थी अरदास, मैंने कहा बाबा जी जा तो रही हूँ, मेरे से नहीं चला जाएगा बिल्कुल भी, मुझे पता है कि मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगी मैं राधा रानी की, और मुझे तो ना बाइक में चल के जाना पड़ेगा, बाइक करनी पड़ेगी मुझे चलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चल पाऊंगी दरबार में, क्योंकि मुझसे पैदल ही नहीं चला जा रहा। तो मैं सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी बाबा, 2 कदम चढ़ते ना मेरी हाफनी हो रही है, बहुत तेज दर्द हो रहा है सीने में भी। और वो स्थिति में गई थी संगत जी देखो। और वहाँ जाने के बाद बाबा जी ने मुझे चलवाया भी खूब, और मुझे सारी सीढ़ियाँ पैदल ही चढ़वाई हैं, मुझे कोई बाइक वाइक नहीं करी संगत जी। सच मानिए जैसे कि बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, और जगह जगह इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी गुलाबों की, इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी, मैं अपने बाबा को महसूस कर पा रही थी। और 1-2 जगह तो बाबा के साक्षात दर्शन भी हुए मुझे। मेरे बाबा ने मुझे बताया कि देख मैं तेरे साथ हूँ, तेरा हाथ थामे हूँ। और दर्शन भी संगत जी इतने बढ़िया हुए, इतने खुले दर्शन हुए राधा रानी के कि क्या बताऊँ। लोग कहते हैं त्योहार पे मत जाना, अच्छे दर्शन नहीं होंगे। और खूब अच्छे से कीर्तन एंजॉय करवाया, कीर्तन भी हुआ था संगत जी, उसमें बहुत अच्छे से एंजॉय करवाया गुरु पिताजी ने, राधा रानी का कीर्तन हम सबको खूब एंजॉय करवाया मेरे बाबा जी ने। सब मेरे बाबा की महिमा है, कैसे शुक्राना करूं, कैसे शुक्रिया करूं, वो शब्द कहाँ से लाऊं। मेरे बाबा ने जीवन दिया, जीवन दिया, खुशियाँ दी, खुशियाँ भरी, रंग भरे। मरने की कगार पे आ गई थी, हर दिन मरने की कामना करती थी, हर दिन ये सोचती थी छत से कूद जाऊं, मेरे मन में हमेशा ये चलता था घर से भाग जाऊं। संगत जी कुछ अच्छा नहीं लगता था, किसी के चेहरे किसी की शक्लें नहीं अच्छी लगती थी, अपने बच्चे अपने आप को अपने नहीं लगते थे, अपना घर अपना नहीं लगता था, हमेशा निगेटिव थॉट मेरे दिमाग में चलते थे। वो सब परिस्थितियां जिन्होंने मुझे घेर रखा था, आर्थिक तंगी जिन्होंने मुझे तोड़ रखा था, घर में निगेटिविटी, काला जादू इतना बुरी तरीके से जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, सब मेरे बाबा ने छू मंत्र कर दिया। सब मेरे बाबा ने, मेरी दुनिया बदल दी मेरे बाबा ने, मेरे गुरुदेव ने। आप जो कुछ भी मेरे जीवन में है, जो कुछ भी है, सब मेरे पिता का, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब मेरे बाबा का है, सब मेरे मालिक का। उस सब के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। रात के लिए शुक्राना करती हूँ जब मैं मरने की कगार पे थी, लगता था यमराज मुझे लेके जाएगा, और मेरे बाबा मुझे बचा लेते थे। मुझे ये लगता था ये रात निकलेगी नहीं, इसकी सुबह होगी नहीं, और मेरे बाबा कहते थे मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, तुझे हारने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बेटा, कोई हो ना हो। हर उस वक्त के, उस रात के लिए शुक्राना मेरे बाबा, उस पल के लिए शुक्राना मेरे बाबा जब आपने अपनी इस पागल बेटी को संभाला है। उस आंसू को पोंछने के लिए शुक्राना मेरे बाबा जब आपने मेरी पीड़ा, मेरे दर्द को समझा है जो किसी ने नहीं समझा। अब सोचो संगत जी, जब इतना कुछ जीवन में घटित हो गया, सहारे की जरूरत तो मेरे बाबा ने, मेरे गुरु ने दिया, जब प्यार की जरूरत तो मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने दिया, जब आंसू पोंछने की जरूरत तो मैंने उनके पल्ले से अपने आंसू पोंछे, उन्होंने मेरे आंसू पोंछे।
जब चलाने की ज़रूरत थी तो मुझे उन्होंने चलाया हाथ पकड़ के, रास्ता दिखाया उन्होंने हाथ पकड़ के, आगे ले जा रहे हैं वो, काम बना रहे हैं वो, खुशियाँ दे रहे हैं वो, सब कुछ जब वो कर रहे हैं, सोच के देखो अपना है ही कौन उनके अलावा। मैं तो मेरे बाबा को समर्पित हूँ, इसीलिए कहती हूँ मेरा कुछ भी नहीं, सब मेरे बाबा का। मैं मेरे बाबा में जीती हूँ और मेरे बाबा मुझ में। और क्या मांगू वही मांगूंगी। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए। बाबा मुझे भक्ति का दान दो। पूरे मन से पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुदेव। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अंतरात्मा से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। सर्वदा भला कीजिए बाबा, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब तरक्की खूब उन्नति करें, उनके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी के सपनों में मेरा कष्ट काटा गुरु का। और मेरी बेटी सुबह उठकर रो रही थी तो मैं उसे डांट रही थी कि तूने स्कूल क्यों नहीं जाना। मुझे रीज़न का नहीं था पता कि वो क्यों रो रही है। और आपने उसके सपने में मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा गुरु का। लखा करोड़ा अरबा खरबा दयारबा भी शुक्राना 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 गुरु का। और मैंने अपनी बेटी से रीज़न पूछा। मैंने डांटा कि तुझे आज स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि छुट्टियां भी हो रही थी ठंड के कारण। आज 14 तारीख को स्कूल लग गया था। उसके बाद ये दोबारा स्कूल का काम नहीं किया था तो गई नहीं स्कूल में गई नहीं। तो मैं तो डांट रही थी कि आज 20 तारीख है तो आज तो स्कूल जा। पर मुझे रीज़न का नहीं पता था गुरु का। और गुरु का लखा करोड़ा अरबा खरबा दयाबा शुक्राना, आपने मेरा कष्ट काटा। और मेरे बेटी के सपने में मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी बेटी उठकर रो रही थी और बता नहीं रही थी, रो रही थी। तो मैंने डांटा कि क्या बात है, स्कूल नहीं जाना क्या। रोई जा रही थी। मुझे लग रहा था कि ये कह रही है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। तो जब इसने मुझे बताया कि मामा तेरा एक्सीडेंट हो गया है इसलिए रो रही थी, तो मैंने बोला कि तुम मतलब घबरा मत कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा कष्ट काटा गया है। तो मैंने खाना बना रही थी, मैं फुल्के बना रही थी तो मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि बेटा ये ऐसे नहीं होता कि जो वाहिगुरु ने करना होता है, कष्ट काटना होता है, वो सपने में आने के कष्ट काट देते हैं। तो इसलिए तुझे दिखाया मेरे गुरुपा ने कष्ट काटा मेरा। तो मैंने बोला कि मुझे तो गुरुपा के दर्शन भी हुए थे 1 बजे रात को, तो तू क्यों रोती है। मुझे आपने दर्शन दिए गुरुपा, मैं तो पापी रूह। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे दर्शन देंगे। और ना ही मेरे मन में कभी ऐसा था कि कभी कभार आता था कि इन लोगों को, इनकी संगत को दर्शन होते थे, हमें क्यों नहीं होते। फिर अपने कर्मों की बात करती थी कि मेरे कर्म बुरे हैं, मन भी अच्छा नहीं है। आप कहते हैं ना नलका अच्छा हो तो पानी अच्छा होता है। तो मैंने काफ़ी सत्संग में यही बोला था कि गुरुपा मेरा नलका भी अच्छा नहीं है और पानी भी, मन ही नहीं अच्छा, तो दर्शन कैसे होंगे। पर आपने मुझे दर्शन दिए गुरु का। मैंने जब आपको देखा तो मैं एकदम हंस पड़ी आपके दर्शन देख के कि ऐसे भी होता है कि आपने इतने अच्छे मुझे दर्शन दिए कि आप मुझे साक्षात मिल गए। मैंने कभी ऐसे दर्शन नहीं किए। जब मैंने ऐसे आपको देखा तो मुझे बहुत, आप कुछ कह रहे थे पर मुझे नहीं पता, मैं भूल गई कि आप क्या कह रहे थे मुझे। आपने मुझे कुछ कहा था, काफ़ी टाइम आप बात करते रहे लेकिन मैंने वो बातें भूल गई। पर इतना ज़ोर ज़्यादा कि आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने अपनी बेटी को बताया तो वो चुप कर गई। मैं क्या मेरा एक्सीडेंट नहीं होना, क्योंकि मेरे सतगुरु ने मेरा कष्ट काट दिया है और उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए। लखा करोड़ा अरबा खरबा दयारबा बड़ी शुक्राना गुरुबा। अभी भी मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ और रोड पर खड़ी हूँ और मेरी बेटी की बस आने वाली है। तो आप मुझे
वाइट जो बटरफ्लाई होती है, वाइट वाइट बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दे रहे हो गुरुखा। लखा करोड़ा अरबा खरबा दयारबा बड़ी शुक्राना गुरुखा। जितना भी करूँ आपका शुक्राना उतना ही कम है गुरुखा। लाखों अरबों खरबों दयारबा बड़ी शुक्राना गुरुखा। मेरी यही हाथ जोड़कर बेनती है गुरुखा, मेरे भाई को कुछ मत होने देना, क्योंकि मेरे भाई के रिलेटेड में बहुत सत्संग आ रहे हैं गुरुखा। मैंने सबको आपके चरणों में छोड़ रखा है। और संगत जी, बहुत परेशानी चल रही है, लेकिन गुरुपा ने इतना हिम्मत दिए हैं कि परेशानी झेलने का हिम्मत दिए हैं। झेल रही हूँ, लेकिन विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास लगा रही हूँ। संगत जी देखो ना, सत्संग शेयर कर रही हूँ और 2 कबूतर मेरे सामने नाच रही हैं। एक उड़ गए, एक हैं। तो गुरुजी एनी टाइम कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। संगत जी देखो ना, मेरे ऊपर 2 कबूतर मेरे सिर के ऊपर से, 3 कबूतर मतलब मेरे सिर के ऊपर से लांघ के चले गए। तो गुरुजी को इसके लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मन की बात सुनते हैं, लेकिन मैं इंसान हूँ ना संगत जी, चाहे कितना भी भरोसा करूँ और कितना भी विश्वास करूँ, मन थोड़ा डोल ही जाता है, क्योंकि इंसान हूँ और मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, भगवान पे अटूट विश्वास करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से यही कहना चाह रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं अपने लड़के के शादी करने वाली हूँ, और इंटर कास्ट जो बोलते हैं, मतलब हमारा बेटा इंटर कास्ट में शादी कर रहा है संगत जी। लेकिन वो मतलब लड़की जो है वो राजपूत है, राजपूत ब्राह्मण जो होते हैं, और हम लोग पंडित हैं, ब्राह्मण पंडित। तो मतलब ऐसे में हमारे लड़की लड़का दोनों प्रेम विवाह कर रहे हैं संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि गुरुपा आप मेरे बेटा और होने वाली बहू को ऐसे ब्लेस करना कि दोनों का शादी अच्छे से हो जाए। संगत जी, लड़की वाला ने मान गया और शादी के लिए हाँ भर दिया। लड़की के बाप और भाई दोनों मेरे घर आए थे, बातचीत करके गए, बहुत अच्छा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। क्योंकि संगत जी आजकल के टाइम ख़राब है और मेरे बच्चे बहुत अच्छे संगत जी, अपना पसंद से बैंक में काम कर रहा है। मेरा लड़का कर रहा था पहले वाला बैंक में, और अभी भी बैंक में ही कर रहा है, अभी एरिया मैनेजर है, और पहले वाला बैंक में वैसे काम कर रहे थे। तो दोनों को आपस में बातचीत हुआ, पसंद आ गया और मन में सोच लिया कि हाँ हम शादी करेंगे तो इसी लड़के से। तो हो गया गुरुजी के कृपा से सब कुछ सही। लेकिन संगत जी, एक माँ की बहुत बड़ी शौक होती है कि मेरा बेटा, पहले बेटा है, बड़े बेटा का शादी होगा। और संगत जी सच बताऊं तो 1 रुपया भी नहीं है, और शादी के 1 महीना में 2 दिन कम हो गया संगत जी। 19 फरवरी को शादी का दिन है, और कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं हुआ है। और मुझे पता है कि गुरुजी बोले हैं कि अभी तो 7 दिन रुक जा, 7 दिन के बाद। तो बस ये बोले हैं, गुरुजी का मैसेज आया था कि 7 दिन रुक जा, तो मैं तो रुक ही रही हूँ। मैं तो रुक रही हूँ, क्योंकि हमें टेंशन करने से, हमारे को टेंशन चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्या करूँ, मैं माँ हूँ और इंसान हूँ,
गुरुपा टेंशन तो हो जाता है, क्योंकि एक माँ की शौक होती है कि अपनी बहू के लिए ये जेवर बनाऊँ, वो साड़ी लूँ, ये कपड़ा लूँ, वो करूँ, वो ये करूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है और मन डोल जाता है गुरुपा। पर विश्वास है आप पे, मुझे बहुत विश्वास है गुरुपा। गुरुपा आप करोगे, जो भी करोगे बहुत अच्छा से करोगे, मुझे पता है, लेकिन गुरुपा आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। आप वो मेरे साथ हो, मेरे बच्चे को एक्सीडेंट से बचाए हो। फिलहाल कुछ ही दिन की बात है, आपको सब पता है गुरुजी, आपसे क्या छुपा है गुरुपा। हमसे जो भी गलती हुआ है आप सब देख रहे थे, जो भी गलती हुआ है सब माफ़ कर दो गुरुपा। गुरुपा मेरा बेटा को निराश मत करना और एक माँ की अर्जी स्वीकार करो गुरुपा। अब टाइम बहुत कम है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना संगत जी, 3 कबूतर हमारे सामने में आ गए, बैठे हैं और बहुत अच्छा लगा। देखो ना, त्रिदेव आके हमारे सत्संग को सुन रहे हैं। गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत सब्र देते हो। मेरे को ना आप बहुत तसल्ली देते हो, लेकिन फिर भी मेरा मन थोड़ा विचलित हो जाता है गुरुपा, क्योंकि बेटा का शादी है गुरुजी। पता है मेरी बहू कह रही थी कि घोड़े पे लड़का नहीं आएगा। गुरुपा हमारे कास्ट में घोड़े पे लड़का चढ़ के शादी करने नहीं जाता, कार में बैठ के जाता है। लेकिन हमारी बहू बोल रही थी हमारी बेटी से कि लड़के मतलब तुम्हारे उधर से कार में आए और हमारे घर के नज़दीक से घोड़े पे आता तो बहुत अच्छा लगता ऐसे। और फिर कहती है कि ये सारे लड़के वाले करते हैं, तो गुरुपा ये शौक पूरा कर देना गुरुजी। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, क्योंकि पता है ना बेटी कितनी जल्दी मतलब निराश हो जाती है गुरुपा। तो गुरुजी सब कुछ आपको करना है और आप बस एक माँ की लाज रखना। और गुरुपा जैसे भी हो आपको करना है गुरुपा, चाहे वो जैसे करके भी इस करवाना है आपको करवाना है, मुझे नहीं पता गुरुपा। बस रिश्तेदारों से बचा के रखना, रिश्तेदारों के आगे 1 रुपया ना मांगो गुरुपा। बेशक उससे अच्छा आप लोन दिलवा देना, चाहे जो भी करना गुरुपा। टाइम बहुत कम है, उससे पहले गुरुजी आप मेरे पति को भी बहुत ब्लेस किए हैं, आप उनमें बहुत सुधार आ रहा है गुरुपा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आपको कभी नहीं भूल सकती। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा थोड़ा गुरुपा मैं तो जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन आपके जल्दी का कोई गुंजाइश नहीं है, मुझे पता है गुरुपा। भगवान का काम थोड़ा देर से होता है, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है गुरुपा। बस 1 महीना में 2 दिन कम है और हमें आपको सब कुछ करवाना है। आपकी बेटी मार्केटिंग करेगी, गहना बनवाएगी अपने बहू के लिए, और आप वो बनवाओगे, आप करोगे, आप सब कुछ करोगे गुरुपा। गुरुपा अभी तक मैं कार्ड भी नहीं छपाई हूँ इंसान को देने के लिए, नहीं, मुझे 7 कार्ड बनवाना है गुरुपा, छपवाना है भगवान सबके और आपको देने के लिए गुरुपा। मेरे बेटे के शादी में सारे मार्केटिंग सारे काम आप करवाना मेरे साथ रह के, मेरे बच्चे के साथ रह के गुरुपा। सबसे पहले आपको और गणेश जी को आना है, माँ पार्वती को साथ लेके आना है। और हे त्रिदेव आप सब मेरे बेटे के शादी में शामिल होना और अभी से अपना तैयारी शुरू कर दो। भगवान करना तो आपको ही है, मेरे को तो कुछ नहीं करना। बस थोड़ा सा मैं टेंशन में हो जाती हूँ, लेकिन हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, एक माँ का पुकार और एक बेटे का पुकार जरूर सुनना। जय गुरु जी। शुक्र। संगत जी, क्या है ना, मेरी बेटी के कुछ पैसे फंसे हुए थे। वैसे तो हमारा भी कुछ नहीं था, पैसे सरकार के ही थे। तो हम सोचते हैं ना, जैसे कि कहीं से अगर 2 पैसे आ जाए
और जहाँ 4-4 बेटियों की माँ और एक छोटा सा बेटा हो वहाँ तो ऐसा ही होगा। और पति जो है वो शराब पीता है, शराब में धुत रहता है, हमें देखता नहीं है। तो हम यही सोचेंगे ना कि जहाँ से 2 पैसे आ जाएं वहीं से हमें सहारा मिल जाता है। तो मैं ना उन पैसों के लिए मतलब जैसे कि मैं हॉस्पिटल में गई तो कुछ स्कीम थी जब, तो नर्स कहती थी, डॉक्टर कहती रहती कि वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। 1 महीना गर्मियों में 1 महीना फिर संगत जी में पूरे 1 महीना कभी वहाँ जाओ, कभी बहुत दूर हॉस्पिटल है, वहाँ से चक्कर लगाने में थक चुकी थी। थक हार के मैं गुरुजी के, मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप है, मैं गुरुजी के चरणों में बैठी और मैंने कहा गुरु पिता मेरी ये मेहनत बेकार ना जाए गुरु पिता, और आप ही समाधान करो इसका कुछ। तो मैंने गुरु पिता के चरणों में कहा बैठ के कि आप ही समाधान को, मैं 1 महीना फेरी हूँ, इतनी धूप में इतनी गर्मी में थक गई हूँ, प्लीज गुरु पिता, नहीं हिम्मत है मुझ में। तो गुरु पिता ने ऐसी सुनी कि अब हम मतलब गुरु पिता की मेहरबानी से पैसे तो तभी आ गए थे जब मैं फेरी थी, उसके बाद 1 महीने बाद ही पैसे आ गए, लेकिन हमें पता नहीं चला था। तो अब हफ्ता 10 दिन हो गए, मेरे पति ने बताया कि लड़की के पैसे आ गए हैं 45,000 रुपये। तो इसलिए मैंने विश्वास नहीं किया उसकी बात पर, क्योंकि वो नशा करता है। फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने पहले अपने जेठ जी के लड़के को भेज कर कॉपी चेक करवाई बैंक में, तो देखा कि 45,100 कम 45,000 रुपये थे। तो इसके लिए शंकर जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी, क्योंकि मैं तो थक ही चुकी थी फिरते फराते, और सरकारी कागजातों में तो इधर उधर भटकना पड़ता है। ऐसे तो कोई पैसा कहीं से भी नहीं आता, सरकारी जो भी कागज है फिरना पड़ता है। लेकिन मेरी गुरु जी ने ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की कि घर बैठे ही मुझे पैसे 45,000 पैसे मिल गए। लेकिन मैं एक तरफ देखो तो खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर में ही मेरी बेटियों का काम आएंगे। लेकिन वैसे मेरे में उन पैसों का कोई मान नहीं है कि मैं महान दिखाऊं, मैं घमंड दिखाऊं उन पैसों का। मेरे मन में ऐसी वो कोई बात ही नहीं है गुरु संगत जी कि मैं उन पैसों से उछल कूदल करूं। लेकिन उन पैसों से मेरी हम 4 बहनें हैं गाँव में, उन 2 बहनों को चीड़ हो रही है। वो मुझे आइडिया दे रही कि मैं बेटियों की टूम कराऊं, ऐसे कराऊं। लेकिन संगत जी गुरु जी कहते हैं ना, बेटियां अपने भाग्य का आप ही लिखा के लाती है। अगर वो पैसे मेरे घर में 2 पैसे काम आएंगे, तुम ना बनी तो आज के तरुण में से बनता तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम ना बनी तो क्या बेटियां ऐसे ही जाएंगी। जब भगवान ने उन्हें धरती पे भेजा है, हमारे पैदा की है पैदा किया है भगवान ने उनको, तो कुछ सोच समझ के ही हम जैसे गरीबों को इतनी बेटियां देते हैं भगवान जी। मेरी बेटियां मुझे ना ज्यादा लगती है ना बोझ है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, अपने शादी का खर्चा आप उठा सकते हैं, बस एक बार वो लग जाए। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ संगत जी, आप भी कीजिए कि मेरी बेटियां जो पढ़ लिख रही है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उनके भाग्य का उन्हें मिलेगा, जो उनके भाग्य में होगा वो मिलेगा। मेरे बेटे का जन्मदिन था 19 जनवरी को, तो मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि मेरे बेटे का बर्थडे बहुत अच्छा जाए। टचवुड उसका बर्थडे गुरुजी की कृपा से बहुत 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 अच्छा गया। उसके फ्रेंड्स ने और जितने लोग आए थे उन्होंने सबने बहुत इन्जॉय किया, सब बहुत खुश गए थे। ये सब कुछ गुरुजी की मेहर से हुआ। और दूसरी बात, मतलब इसके दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई। हम गुरुद्वारे भी जाके आए, वहाँ से ब्लेसिंग सीख की, और मेरे को था कि गुरुजी के साथ भी मैं केक काटूं गुरुजी के मतलब घर के मंदिर में। तो वो भी गुरुजी ने इंतज़ाम कर दिया, किसी ने बर्थडे गिफ्ट पे मतलब केक भिजवा दिया। तो हम इसका बर्थडे केक काटने से पहले मैं मंदिर में मेरे बेटे ने बैठ के गुरुजी के साथ केक काटा। उसके लिए भी कोटि कोट शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी आंखों से अभी आंसू गिरने वाले हैं, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ। बहुत मेहर है आपकी। ऐसे ही हमेशा अपना ना हाथ मेरे सिर पे और मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति के सिर पे रखना, और हमेशा हमारे अंग संग रह के हमें प्रोटेक्ट करना, हमें गाइड करना, हमेशा हमेशा हमेशा। गुरु जी थैंक यू, थैंक यू। जितना शुक्राना करूँ कम है, वरना तो ऐसे बहुत लोग हैं जो रोज़ शायद मुझे मार के सोते हैं। पर वो आपकी मेहर है, आपकी कृपा है कि मैं हमेशा उठती हूँ। गुरु जी एक चीज़ और, मेरा शरीर बहुत तकलीफ़ है, मतलब क्योंकि निरोगी काया है तो हम सारे सुख भोग सकते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, शायद कुछ कर्म है जो कट रहे हैं,
कृपा करके ये शरीर भी ठीक हो, और उससे पहले आपकी कृपा सबसे पहले वो चाहिए, फिर सब कुछ निरोगी काया है तो ही हम अपना अच्छे से जीवन बिता सकेंगे। तो कृपा करो आप भी, उसके लिए जो भी करना है मुझे आप वो खुद करवाओ, क्योंकि मेरे को कुछ गाइडेंस नहीं है क्या करना है कैसे करना है। 2 दिन करूँगी फिर छूट जाता है। आप ही अपना हाथ, मेरा हाथ पकड़ के करवाओ तो आपका बहुत 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 शुक्राना है। और एक और मैसेज मुझे आ रहा था जो कि मैंने सुना नहीं था पूरा, सिर्फ लिखा हुआ था कि अपने पति को बोल गाड़ी धीरे चलाएगा। तो मेरे बेटे का बर्थडे शाम को सेलिब्रेट होना था, और साथ में ही उनको यहाँ पे कोई ऑफिशियल पार्टी थी उसमें जाना था। तो ये वहाँ पे काफ़ी लेट हो गए थे सब, डिनर वगैरह ख़त्म मतलब हो गया था, अल्टीमेट ऑफिसर्स पार्टी थी। तो वो वहाँ पे जाना भी उनकी कमिटमेंट थी, जाना था बिकॉज उनके सीनियर ऑफिसर का वो था। बट उन्होंने चलो परमिट कर दिया था कि आपके बेटे का बर्थडे है तो पहले आप उधर अपना अटेंड कराओ। तो ये लास्ट में गए हैं, लास्ट के 1 घंटे में। तो घर वापस आते हुए इन्होंने, बहुत बड़ा गड्ढा होगा शायद उसमें, गाड़ी बहुत ज़ोर से बची। तो ये तब मुझे फ़ोन कर ही रहे थे, इतने में जब जैसे ही कॉल मैंने उठाई तो ये गाड़ी मतलब से गड्ढे में बच के हटी थी, और ये कुछ बोल रहे थे, क्यों हो इतनी ज़ोर से गाड़ी लगी। तो मेरे को एकदम से क्लिक किया कि गुरुजी ने तो मेरे को मैसेज भी दिया था कि अपने पति को बोलियो गाड़ी धीरे। गुरुजी आपको सब कुछ पता होता है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। शुक्राना मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरा नहीं है आपका परिवार है। शुक्राना आपका थोड़े दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही मैसेज आया। अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, 1 दिन पहले ही मैसेज आया नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कि मैं तेरे घर में, मैं तेरे मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शुक्राना गुरु जी, मेरे को बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद जो भी आपने करवाया, सुबह उठ के मंदिर की साफ सफाई, सब कुछ सब आपने करवाया, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। कोटि कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ कम हो, कम है गुरु जी को। बहुत 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 अच्छा लगा, थैंक यू। कल मेरे बेटे का बर्थडे भी बहुत अच्छा गया, उसके लिए भी शुक्राना। उसे हेल्थ ब्लेस करो, और जो हमारा बुरा करने वाले हैं, बुरा चाहने वाले हैं, प्लीज़ उन्हें हमारी ज़िंदगी से दूर कर दो हमेशा हमेशा के लिए। मुझे, मेरे पति और मेरे बच्चे को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखो। जो कुछ भी ब्लेसिंग्स हैं आपकी वजह से ही हैं, और आप ही देते हो। शुक्राना आपने मेरा हाथ पकड़ा, शुक्राना आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, शुक्राना आपने मुझे मेरी सत्संग बनाया, शुक्राना गुरुजी मुझे आज तक मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर मैं हमेशा कहती थी कि मेरे साथ कोई शक्ति है जो मुझे प्रोटेक्ट करती है। मैं कई बार मेरी मम्मा से भी बातें करती थी तो उनको भी कहती थी कि मम्मा कोई चीज़ है, मैं कहा इतना बुरा करते हैं लोग, मेरा मेरे खुद के ही अपने ही है इनलॉज में, बट फिर भी पता नहीं मैं कैसे, गुरुजी बचा लेते हैं, मतलब पता नहीं मैं किवें बच जाने। आई यूज टू से दिस टू माई मम्मा, बट आज पता लगा कि वो गुरुजी आप हो। शुक्राना गुरुजी। मैं छोटे होते हुए बचपन में भी कहती थी कि मैं शिव जी की बेटी हूँ। तो मैं बहुत छोटी थी, फर्स्ट क्लास में थी, मैं नाचती थी, खुश होती थी कि मैं शिव जी की बेटी हूँ, मैं शिव जी। मुझे आज पता लगा इतने सालों के बाद, वाक्य में पता नहीं आप कितने जन्मों से जानते हो हम लोगों को गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये खुशी के आंसू है